यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सेवक में समायोजन करना होगा, सेवक में समायोजन करना होगा। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि सलाहकार आज पूरे बिहार से अपने मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ के जो कृषि सलाहकार हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य मांगे क्या है इन लोगों का। सर, बिहारी प्रतिभा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान सलाहकार है, क्या मुद्दा है, क्या मांगे आप लोग? हमारा एक ही मांग है जन सेवक में समायोजन का। 2010 में किसान सलाहकार का बहाली हुआ था, आज 23 हो रहा है। 13 साल का सफ़र है किसान सलाहकार का। 14 में हम लोग आर ब्लॉक चौराहा पर धरना पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया था तो डायरेक्टर साहब आके अनशन को तोड़वाए थे। उस अनशन में जूस पिला के जो अनशन तोड़वाए थे उसमें था कि सभी किसान सलाहकार VLW होंगे। पूरा पेपर में भी छपा, लेकिन आज 13 साल हो गया है और फाइल ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तक देखिए ये पेपर में निकला था कि सभी किसान सलाहकार जूस पिला के अनशन को तोड़वा रहे हैं 14 में, आज 23 हो गया और मात्र 13,000 रुपया किसान सलाहकार को मिल रहा है। इस महंगाई में 13,000 रुपया में क्या होगा? आज इसी को उतावला हो करके पूरे बिहार का किसान सलाहकार आज रोड पर उतर आया है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, जनसेवक में समायोजन नहीं होगा, हम लोग इस बार हटने वाले नहीं हैं। सर, ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है कि इसके आगे भी आप करेंगे? ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जब आप लोगों को आश्वासन दे दिया गया लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, तो क्या लग रहा है इस बार क्या असर पड़ेगा इससे बिहार सरकार पर? आश्वासन क्या दिया, हमारा फाइल बना हुआ है, सिर्फ कैबिनेट बाकी। कैबिनेट करवा दे सरकार, हम लोग तोड़ देंगे हड़ताल। हम तो किसान के लिए हैं और किसान के हित का ही काम कर रहे हैं। जब तक मांग नहीं मानी जाती है हड़ताल पे रहेंगे। कुछ दिन के बाद बिहार के तमाम किसान हमारे समर्थन में सड़क जाम भी करेंगे, गांधी मैदान भी भरने का काम करेंगे। सरकार को ये चेतावनी है कि सरकार हमारी मांग को मान ले, हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो किसान सलाहकार किसान से जुड़ा हुआ है, हम लोग धरती पुत्र से जुड़े। तो 13,000 में कैसे घर परिवार चलता है सर? आप ही मैडम बता दीजिए कि 13,000 में ब्रांडेड कपड़ा नहीं मिलता है तो हम लोगों का घर कहाँ से चलेगा? तो क्या लग रहा है कि 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन से सरकार को क्या असर पड़ेगा? ये धरना 2 दिवसीय धरना तो एक ही झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मतलब एक तरीके से कहा जाए टेलर है। टेलर है। अच्छा, फिल्म अभी बाकी है। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? ये अभी कैसे आपको बता दें? क्या रणनीति बना रहे आगे का अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? वो आपको पता चल जाएगा, आप मीडिया वाले हैं। जब हमारी जो रणनीति होगी वो आपके सामने होगी। चुनौती दे रहे हैं सरकार? खुली चुनौती है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हक लेके रहे। इस उम्र में धरना प्रदर्शन करना अपने मांगों को लेकर कितना मतलब खराब लगता है? क्या बोलिए? इस उम्र में आप लोग यहाँ इस उम्र में सर बैठे हुए हैं। हाँ। घर परिवार पे रहना चाहिए। इस उम्र में बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। अरे क्या करें, हम लोग का यही काम ही है। धूप, बरसात, कड़कती ठंडी में किसानों के खेत पर हम लोग जाते हैं। इतना गर्मी, बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोग एयर कंडीशन वाले व्यक्ति हैं। 13 साल में हम लोग AC बन चुके हैं। जिधर लुढ़का दीजिए वैसा काम करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों का? किसान सलाहकार हैं आप लोग, ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं यहाँ। हमारी एक ही मांग है जन सेवक में समायोजन। विगत 13 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी बहाली सरकारी नियुक्ति के लिए जो शैक्षणिक योग्यता पात्रता आयु सीमा होता है उसके तहत हुआ है।
उम्र सीमा भी है, आरक्षण रोस्टर भी है, शैक्षणिक योग्यता BA CAG IAS CAG इंटर साइंस, या तो फिर जो राष्ट्रीय कृषि श्रम विकास योजना से 45 दिन का ट्रेनिंग किए हों सरकारी खर्चे पर, वो इसके योग्य थे। तो तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद हमारी बहाली हुई है। उसके बावजूद भी हमें सरकार बंधुआ मजदूर समझ बैठी है। मुख्य मांगे हैं जनसेवक में समायोजन। 13,000 में हमारे माननीय जो मंत्री हैं उनके घर का सब्जी का खर्चा भी पूरा नहीं होता है और हमें कहते हैं कि आप पूरा परिवार चलाओ। तो अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम आगामी 2024 और 25 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस गर्मी में कितना परेशानी हो रहा है सर, घर परिवार छोड़कर आए हैं अपने मांगों को लेकर? अब तो जब पेटे नहीं भर रहा है, बाल बच्चा को जन्म दिए और बाल बच्चा के शिक्षा दीक्षा जब नहीं देंगे तो इसके लिए तो अब रोड पर आना ही ना पड़ेगा। 13,000 में क्या होगा? इसलिए हम लोग इस तपतपी धूप में भी आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन मेरा जारी रहेगा। क्या संदेश देंगे सरकार को? हम तो सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि 13 साल हो गया जब हम लोग आए थे उस समय में, अब तो आधी उम्र बीत गई, अब बुढ़ापा कैसे कटेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी को ये चीज़ की अंधी सरकार गूंगी अब अंधी हो गई है, उनको होनी चाहिए कि यहाँ सबकी आधी उम्र खत्म हो गई। यादों पे तो लोगों को बहुत भरोसा था। बहुत भरोसा है, लेकिन उन्होंने अभी भी है बैठे, अभी तक आया भी नहीं, तो उससे क्या भरोसा करें? बोला 10 लाख नौकरी देंगे, अभी 7,000 भाई हैं, पेट नहीं भर रहा तो 10 लाख कहाँ से नौकरी देगा? इसलिए हमारी मांगे है कि जब तक जनसेवक नहीं बनाएगा हम लोग यहाँ धरना पे बैठेंगे। आने वाले समय में हम लोग अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ बैठने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं। किताब कॉपी का पैसा नहीं जुटता है, खाने को होता ही नहीं, पढ़ाएंगे कहाँ से? हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में ये अंधी गूंगी सरकार दे बैठा है। अब हमारे बच्चे और परिवार, हमारे माँ बाप इलाज के लिए तरस रहे हैं, उनको भी लेके अब हम सरकार के आगे रखने का काम करेंगे। किसान सलाहकार का ये स्थिति है। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी यादव भी बोले थे कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है तो, खास करके तेजस्वी यादव पे लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं तब से लोग और परेशान हैं, धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं अपने अपने मांगों को लेकर। हम तो कहना चाहते कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हमारे देश के हर एक थाली में बिहारी व्यंजन होंगे। आज 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार किसान सलाहकार के बदौलत मिला। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि किसान सलाहकार को जितना जल्दी हो जनसेवक बना देनी चाहिए, जो आपको एक ताज पहनाने का काम किया है। और उसके बच्चे आज पढ़ने के लिए ललायित है, उनके पिताजी उनके माताजी को इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए हम कहाँ से अपना गुजर बसर मैडम 13,000 में करेंगे? अब हम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ रोड पे आएंगे और जब तक नहीं होगा पूरे परिवार आत्मदाह करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे बिहार से कृषि सलाहकार लोग आए हुए हैं गर्दनी बाग में अपने मांगों को लेकर, और ये खुलेआम बिहार सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तो 2024 और 25 में सरकार को गिरा देंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन लोगों की मांगें हैं जो कब तक पूरी होती है कि नहीं होती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।